एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और पीके का रीडिंग। और आज की वीडियो का टॉपिक है रेस्ट ऑफ योर 2021। तो अभी जून महीना चल रहा है तो और 6 मंथ्स बाकी है इस ईयर की। तो इस 6 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो आप चूज़ कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस रेड पेंसिल को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है देखते हैं। तो पाइल 1, आप लोग एक सक्सेसफुल पोजीशन एंजॉय करने वाले हो आपके लाइफ में। और आपके पास वेल्थ, सिक्योरिटी, मनी सब कुछ रहेगा, एबंडेंस आएगी आपके लाइफ में। हो सकता है आपकी काम में या फिर आप अगर बिजनेस करते हो वहाँ पे आपको सक्सेस मिले, यह भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन जैसे कि बॉस, ऐसे टाइप की कोई सक्सेसफुल पर्सन से आपको करियर में कुछ मदद मिल जाए, यह भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए सक्सेस है इस 6 मंथ्स में। आपकी काम में मैटेरियली आप प्रोग्रेस करोगे इस 6 मंथ्स में। और फिर है आपके लाइफ में हो सकता है कि आप किसी ऑब्स्टेकल को आपको फेस करना पड़े। और तो ये जो ऑब्स्टेकल है, ये अगर आपके लाइफ में कुछ मुश्किलातें आए तो आपको उनका डट के सामना करनी है और आपको स्टैंडिंग स्ट्रांग रहनी है। और क्योंकि ये जो ऑब्स्टेकल है ये हो सकता है कि आपकी फेथ को टेस्ट करने के लिए आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर है आप लोगों के लाइफ में हो सकता है कि टू मेनी चॉइसेस आ सकती है। अगर टू मेनी चॉइसेस आपके पास आए तो आपको टेम्पटेशन में नहीं जाना है, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही आपको जाना है। और आपकी जो गोल है, गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको डिटरमाइन रहना है और फोकस एंड डेडिकेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़नी है। जो भी ऑब्स्टेकल आए उन्हें पार करके आपको आगे जाना है और आपकी जो गोल है, गोल तक पहुंचना है, तभी आपको लाइफ में ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और हो सकता है कि आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके थोड़ा आप रेस्ट्रिक्शन फील करें, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। या फिर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव पीपल है, कोई टॉक्सिक पीपल है जिनसे आपको लाइफ में काफ़ी परेशानी मिली हो, तो आप उन लोगों से थोड़ा दूर रहोगे और एक बाउंड्रीज आपके चारों तरफ आप क्रिएट करके रखोगे कि कोई आपकी एडवांटेज ना ले सके इन फ्यूचर आपके लाइफ में। तो ऐसी एक एनर्जी भी दिख रही है। और आप लोग इस 6 मंथ्स में किसी चीज़ से मूव ऑन होके लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अगर आपकी रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आप उस चीज़ को रिलेशनशिप से निकल के लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे। या फिर कुछ लोगों के लिए आप अगर आपकी जॉब में खुश नहीं हो तो उस जॉब को छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। लेकिन कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें शायद आपने आपके तरफ से काफ़ी एफर्ट्स डाले हो लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला हो, उससे डिसअपॉइंटमेंट होके आप मूव ऑन होके आगे बढ़ोगे। और आप लोगों के लाइफ में जो लोग स्पेशली सिंगल हैं, आपके लाइफ में न्यू लव आ सकता है, कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। और ये जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे
आप जब उनसे मिलोगे, आप एक म्यूचुअल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में होगा। आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करोगे और फिर आप लोग शायद फर्स्ट डेट पे जाना। तो एक वो जो होती है कि लव एट फर्स्ट साइट वाला वो फीलिंग हो सकती है, एक क्रश वाली फीलिंग आना किसी से मिलके। और इस ये जो नया इंसान होगा, इनके साथ शायद आप फ्यूचर में एक रिलेशनशिप में भी एंटर करोगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ पार्टनरशिप में मिलके कुछ काम करना, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इस ईयर में 6 मंथ्स में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपकी कोई भी विश, किसी के लिए आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ विश फुलफिलमेंट हो जाए, ये हो सकता है। किसी के लिए आपकी करियर में कुछ विश फुलफिलमेंट हो जाए। आप अगर रिलेशनशिप में आप जिसे पसंद करते हो उसी के साथ आपकी शादी फिक्स हो जाना, ये भी हो सकता है। और या फिर आपका जो क्रश है वही आपको एज ए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। और करियर में हो सकता है कि आप जो जॉब, आपका कोई ड्रीम जॉब है, आप उस जॉब को करना चाहते हो तो वही जॉब आपको मिल जाए। तो करियर या लव लाइफ को लेके आपकी जो भी विश है वो फुलफिलमेंट होने वाली है, जिसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस भी आएगी। फिर है ऑरेकल कार्ड्स से, और कुछ लोगों के लिए आपकी शादी या एंगेजमेंट की भी पॉसिबिलिटी है दिस ईयर में। फिर ऑरेकल कार्ड्स कुछ देख लेते हैं। के लिए है आंसर्स एंड हैप्पी फैमिली। तो आंसर्स से ये है कि आपके माइंड में अगर किसी चीज़ को लेके कुछ क्वेश्चंस है आपके माइंड में, तो उनकी जो आंसर्स है वो आपको आपके अंदर से ही मिलेगी। तो आपको किसी और की ओपिनियंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इनर विजडम है उससे ही आपको सारी जो भी क्वेश्चंस है आपके माइंड में, उनकी आंसर्स आपको मिल जाएंगी। तो आप चाहे तो थोड़ा सा ब्रेक लेके अकेले में जब आप बैठोगे, सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली सोचोगे, डीप थिंकिंग करोगे, तो आपको आपकी जो भी क्वेश्चंस है उनकी आंसर्स मिल जाएगी आपके अंदर से। फिर है हैप्पी फैमिली। तो हैप्पी फैमिली से लगता है कि आप लोगों में से जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है वो आपके साथ फ्यूचर में एक फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोचे। हो सकता है कि वो आपको एज ए पोटेंशियल पार्टनर के हिसाब से देखे, जिसके साथ वो फ्यूचर में एक फैमिली में क्रिएट करके रह सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स एनर्जी भी है, तो आपकी शादी या एंगेजमेंट की भी पॉसिबिलिटी है। और जो लोग मैरिड रिलेशनशिप में हो, आपके लिए तो एक ब्लेसिंग्स आने वाली है कि आपकी फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है। कुछ लोगों के घर में चाइल्ड बर्थ होना, वो भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन हो, फैमिली गेट टुगेदर होना, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपकी फैमिली को आपकी एंसेस्टर्स से ब्लेसिंग्स काफ़ी मिलने वाली है इस साल में। फिर है मोनोलॉजी डेक से योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसमें आपके लिए ये मैसेज है कि आपको हार्ड वर्क करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें क्या है कि एक न्यू स्टार्टिंग हो रही है, एक कि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो एक स्टार्टिंग हो रही है इसमें। तो आपको अभी ज़रूरी है कि उसमें काफ़ी हार्ड वर्क करना और एफर्ट्स डालने हैं आपको। हो सकता है कि अगर आप अभी खुश नहीं हो, आप जो भी काम कर रहे हो आपको उससे अच्छी फल नहीं मिल रही है, तो जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अगर चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। आप अभी जैसे कर रहे हो उसमें कुछ अगर चेंजेस लाने की कोशिश करें, थोड़ा सा अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करें और चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से अगर करने की कोशिश करें,
तो कुछ अगर आप चेंजेस लाते हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप आपकी करियर में सक्सेस पाना चाहते हो तो हायर एजुकेशन अगर आप ले तब आपके लिए और भी अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए, करियर में सक्सेस पाने के लिए, अच्छे पोजीशन पाने के लिए। तो कुछ ऐसे चेंजेस लाना ज़रूरी है और आपको काफ़ी हार्ड वर्क करने की और एफर्ट्स डालने की ज़रूरी है, तभी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो उस चीज़ में अभी आपको ध्यान देनी है कि कहाँ पे आपको कितना एफर्ट्स डालनी है और क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। फिर लास्ट फेयरीज डेक से आप लोगों के लिए मैसेज है, कम टुगेदर। फेयरीज लाइक टू बी बिजी एंड ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अगर किसी टीम के साथ मिलके काम करते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 2 ऑफ कप्स एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि आप लोग किसी के साथ मिलजुल के किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी टीम के साथ आप कुछ काम करें, कुछ लोगों के लिए आप पार्टनरशिप बिजनेस करें। तो ऐसे मिलजुल के काम करने से आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस ब्लू पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो पाइल 2, आप लोगों के लिए इस ईयर की 6 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में कोई एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। कोई एक ओल्ड साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको कुछ अचीवमेंट भी मिलने वाली है। काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिलना, आप कुछ अचीवमेंट मिलना, ये हो सकता है, जिसके वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आएगी। आप शायद आपकी फैमिली के साथ कुछ अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट करने वाले हो सबके साथ मिलके, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपकी लव लाइफ में या करियर में आपको कुछ सक्सेस मिल सकती है, लेकिन कोई एक साइकिल एंड करके आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है, फॉरेन ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है। आप आपके काम के सिलसिले में या फिर आप कुछ स्टडी करने के लिए आप फॉरेन में जाने के लिए आपको मौका मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। तो ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है। और फिर है आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। काफ़ी पॉजिटिविटी आने वाली है आपके लाइफ में, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, वो दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप अभी आपके लाइफ में एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो वो चीज़ें दूर हो जाएगी और आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपकी कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिलना जिसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आने वाला है, वो भी हो सकता है। करियर में गुड न्यूज़ मिलना या फिर आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। और आप शायद, जैसे कि मैंने बताया, ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है। हॉलीडे पे आप जा सकते हो, आपकी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हॉलीडे पे जाना, कुछ एंजॉय करना, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, सक्सेस तो डेफिनेटली मिलने वाली है। आप अगर अभी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, तो उस मेहनत का फल आप लोगों को मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है और पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाली है। तो आप जो काम कर रहे हो उस काम के वजह से आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलना, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। और फिर है नाइट ऑफ वंस एनर्जी, तो काफ़ी आपके लाइफ में पैशन, एडवेंचर ये आने वाला है। और हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव चीज़ में कुछ काम की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। किसी चीज़ में एक्शन आप लेने वाले हो,
तो कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर आपके माइंड में अगर किसी चीज़ को लेके कोई आइडिया आए, उस चीज़ के ऊपर आप एक्शन लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी इम्पल्सिवनेस एनर्जी भी दिख रही है। तो आप अगर किसी चीज़ के ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो आप एक्शन लेने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्शन लेने की कोशिश करें। इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है, थोड़ा सा सोच समझ के आप एक्शन लेने की कोशिश करें, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इस ईयर में हो सकता है कि कोई किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी ओवर थिंकिंग करें, जैसे कि आपकी कुछ हो सकता है कि आप अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। आपकी जो थॉट्स है वो ही निगेटिव है, जिसके वजह से आप मेंटली काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फील करें, ब्लॉक फील करें। तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आपको थोड़ा सा एग्जामिन करनी है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव कोई थॉट्स है तो उसको आपको दिमाग से निकालनी है, फ्यूचर के तरफ पॉजिटिवली सोचना है, तभी आपको लाइफ में आगे सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स है उसके वजह से आप काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, उसके वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ब्लॉकेज भी आ रही है शायद, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा डोनेट करने से। तो आप आपके कैपेसिटी से आप अगर गरीबों में कुछ डोनेट करते हो तो आपको इससे काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। या फिर आपके आसपास अगर कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, जिससे जो अगर मुश्किल में है, तो आप अगर उनको थोड़ा सा आपके टाइम दे के भी अगर हेल्प कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो किसी को डोनेट करना, हेल्प करना, ये मैसेज है आप लोगों के लिए, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और हो सकता है कि किसी चीज़ में आप थोड़े से स्टक फील करें। आपकी लाइफ की कोई ऐसी एरिया हो सकता है जिसमें एक चीज़ें थोड़े से स्टक हो जाए, चीज़ें जैसे कि आगे नहीं बढ़े, ऐसे एक सिचुएशन आ सकती है। या फिर हो सकता है कि आप खुद ही अपने लाइफ में थोड़ा सा पॉज लेके, ब्रेक लेके आप चीज़ों को अच्छे से सोचे। कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो तो उससे पहले आप थोड़े से चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देख के आप कुछ चेंजेस लाने की शायद कोशिश करें, या फिर आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और ऐसे दूसरे नज़रिए से देखने के बाद एक पॉज लेके, ब्रेक लेके, फिर आपको जो भी डिसीजन लेनी है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो एक टेम्पोरेरी पॉज आपके लाइफ में आ सकती है। फिर है ऑरेकल कार्ड से ग्रीविंग एंड एंजल ऑफ बैलेंस। तो ग्रीविंग कार्ड से ये है कि आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। जैसे कि आप अभी अगर आपके लाइफ में किसी परेशानी से आप गुजर रहे हो, सैडनेस है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। और आप जिसके वजह से, जैसे कि मुझे लग रहा है, आप अगर मेंटली ब्लॉक या रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो किसी चीज़ ओवर थिंकिंग करके, आपके निगेटिव थॉट पैटर्न से आप परेशान हो, तो उन चीज़ों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर चीज़ें बदल जाएगी, आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है वो हट जाएगी और एक न्यू बिगिनिंग आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाले हैं आपके लाइफ में। और आपको आपकी लाइफ को थोड़ा सा ध्यान दे के देखनी है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी एरिया है जहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग करते हो, आपको रेस्ट नहीं मिलती है, आप खुद ही रेस्ट लेने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, जिसके वजह से आपके लिए चीज़ें थोड़ा इम्बैलेंस हो रही है, आपको रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है। और ये हो सकता है, या फिर कुछ लोग अगर काम कम कर रहे हो लेकिन रेस्ट ज़्यादा ले रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है। तो आपको काम
भी करना होगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस है आपके लाइफ में, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो आप देखें कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी एरिया है जिसमें चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिर मोनोलॉजी डेक से है ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। ओके, न्यू मून इन वर्गो एंड एंजल ऑफ बैलेंस, इसमें आपके लिए सेम मैसेज है कि आपको आपकी लाइफ को एक बार रीचेक करके देखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको आपकी लाइफ में चीज़ों को थोड़ा आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है, प्लान ओरिएंटेड होना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने की भी ज़रूरत है। तो आपको एक बार लाइफ में चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को भी एक बार रीचेक करके देखने की ज़रूरत है। फिर आपको उसके ऊपर काम करना होगा, एकदम फ्रेश स्टार्टिंग से आपको उनके ऊपर काम करना होगा। छोटे छोटे चीज़ों को ऊपर पूरा डिटेल्स में जाके आपको देखना है कि आपको कहाँ पे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो परफेक्ट बनने की कोशिश करनी है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड होने की कोशिश करनी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपकी लाइफ में आपको चीज़ों को थोड़ा सा रीचेक करके देखने की ज़रूरत है और उनके ऊपर काम करना। और आपको आपकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप, जैसे कि मैंने बताया, आप को रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आपकी डाइट प्लान के ऊपर आपको ध्यान देना, वो भी आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना, एक्सरसाइजेस करना और रेस्ट लेना। काफ़ी हीलिंग की भी आप लोगों को ज़रूरत है, तो हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देनी है। तो बैलेंस करने की कोशिश करें, आप आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करें। शायद अभी आपके लाइफ में चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है। तो लास्ट फेरीज डेक से आप लोगों के लिए मैसेज है लाइट। द फेरी क्वीन ऑफ लाइफ कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करेंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। तो आपकी लाइफ में करेंट सिचुएशन में अगर आपको कुछ काफ़ी डार्कनेस दिख रही हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहे हो, आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो आप फेरिस से आप हेल्प मांग सकते हो। फेरिस आपके लाइफ में लाइट लेके आएगी, ब्लेसिंग्स लेके आएगी, आपकी जो भी डार्कनेस है वो दूर हो जाएगी। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस येलो पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो पाइल 3 आप लोगों के लाइफ में इस ईयर की 6 मंथ्स में आपके लाइफ में काफ़ी हीलिंग आने वाली है। जैसे कि अभी अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो उन सब चीज़ों से आपको काफ़ी हीलिंग मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद का काफ़ी ख्याल रखने वाले हो, जैसे कि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने वाले हो सकता है कि आपकी लुक्स में आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें, आपकी ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंजेस आ जाए, आपकी हेयर स्टाइल चेंज करें। तो आप अपने ऊपर काफ़ी काम करने वाले हो, अपने ऊपर, आपकी सेल्फ केयर के ऊपर आप ध्यान देने वाले हो, आप खुद को सेल्फ लव करने वाले हो, ये दिख रहा है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आने वाली है, लग्जरी एबंडेंस। तो आप अगर आपने अभी तक जो भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है, सक्सेस आने वाली है आपके लाइफ में, ग्रोथ मिलने वाली है आपको। हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव चीज़ में कोई काम की शुरुआत करें, आपकी कोई क्रिएटिव टैलेंट है, उसको लेके ही आप कोई काम की शुरुआत करें, उससे भी आपको इनकम अर्निंग हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि द मोर यू गिव द मोर यू गेट। तो आप जितना दोगे उतना ही आपको रिटर्न में ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आपकी करियर सिचुएशन में भी और आपकी लव लाइफ में भी। और काफ़ी हैप्पीनेस भी आने वाली है आपकी करियर में, आपकी लव लाइफ में। और
फिर है आप आपके लाइफ में शायद चीज़ों को थोड़ी सी लॉजिकली आप देखने की कोशिश करोगे और लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोच के आप कुछ इंटेलिजेंट डिसीजन लेने वाले हो आपके लाइफ में, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर आपके लाइफ में आप कोई ऐसे एक इंसान से मिल सकते हो जो काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, इंटेलेक्चुअल और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, और उस इंसान से आपको कुछ एडवाइस और गाइडेंस मिल जाए आपके लाइफ में, आपके करियर में, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। और फिर है द मून एनर्जी। तो हो सकता है कि आप इस 6 मंथ्स में आपको आपके इमोशंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप थोड़ी सी इमोशनली इम्बैलेंस फील करें, किसी चीज़ को लेके आपके मन में फियर हो, ये भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा आपकी जो अगर किसी चीज़ को लेके आपके मन में डर है तो उन चीज़ों को ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको एग्जामिन करना है चीज़ों को कि आप जिस चीज़ों को लेके आप डर रहे हो क्या वो सही में वो है, वो डरने वाली कुछ रीज़न है उसका। तो ये आपको देखना है कि ये कोई आपकी इल्यूजन तो नहीं है किसी चीज़ को लेके, वो आपको ध्यान में देना है। तो इमोशंस के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आप हो सके तो मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी और इमोशनली भी आप काफ़ी स्टेबल फील करोगे, हीलिंग फील करोगे। और आपको आपकी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देना, आपकी ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देना, ये भी ज़रूरी रहेगा। हो सकता है कि आपको आपकी इंट्यूशन से कुछ मैसेज मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। मून एनर्जी है तो ये भी हो सकता है कि कोई अगर ऐसी चीज़ है जो सीक्रेट है और आपसे छुपी हुई है चीज़ें, तो वो चीज़ रिवील हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और फिर है आपके लाइफ में कुछ नई शुरुआत भी होने वाली है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकती है। आप किसी क्रिएटिव चीज़ में नई शुरुआत करें। आपके लाइफ में हर चीज़ों के तरफ आपकी लाइफ में हर एरिया में आप काफ़ी पैशनेट फील करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और किसी काफ़ी क्रिएटिव फील करना, जैसे कि कोई क्रिएटिव चीज़ में कुछ काम करना, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो आपकी क्रिएटिविटी डाल के आप काम करें, वो भी पॉसिबिलिटी है। और आप शायद फ्यूचर को लेके काफ़ी प्लानिंग करने वाले हो इस 6 मंथ्स में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, कोई हॉलीडे प्लानिंग करना, या फिर आपकी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करना, करियर को लेके कुछ प्लानिंग करना। तो काफ़ी प्लानिंग भी आप करने वाले हो फ्यूचर को लेके। और जैसे कि कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं जिनके ऊपर आप फ्यूचर में एक्शन लोगे, तो वो आप उस चीज़ों के बारे में आप काफ़ी सोच विचार करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप लोग इमोशंस के ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इमोशनली आपको स्टेबल रहने की आप कोशिश करें और एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में रहने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास में कोई ऐसे इंसान हो जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप उनको हेल्प करने की कोशिश करें विथ लव एंड कंपैशन, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और क्वीन ऑफ कप्स है तो आपके लाइफ में आप किसी मेंटर से मिल सकते हो, जिससे आपको कोई एडवाइस या गाइडेंस मिल जाए, कोई नॉलेज मिल जाए किसी चीज़ में, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, जैसे कि सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस हो सकती है आपके लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, जिससे कि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉक्स है वो रिलीज हो जाएगी। फिर ऑरेकल कार्ड्स से देखते हैं फैमिली एंड हॉस्टिलिटीज। तो आपको एक
ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, जैसे कि फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है। जो लोग मैरिड हो और जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ फ्यूचर में एक फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोचे। कुछ लोगों के लिए शादी या एंगेजमेंट की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जो लोग मैरिड हो, आपके फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है और चाइल्ड बर्थ होना ये भी हो सकता है, और या फिर फैमिली गेट टुगेदर होना, कुछ सेलिब्रेशन होना फैमिली में, ये भी पॉसिबिलिटी है। काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपको आपकी फैमिली में। और फिर है हॉस्टिलिटीज़, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जैसे कि फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सारे चीज़ों से आप दूर रहने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपका करियर में या फिर लव लाइफ में आपका किसी के साथ थोड़ी सी फाइट्स होना, डिसएग्रीमेंट होना, ये सारी चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिससे कि आप परेशान हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हो सके तो आप इन सारी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि मोनोलॉजी डेक से भी है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो इमोशंस आर रनिंग है, तो आपको आपकी इमोशंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत हाइपर एक्टिव फील करें, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में होना, या फिर लैक ऑफ स्लीप होना। आपकी ड्रीम्स के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड भी है। आपको एक के बाद एक ड्रीम आए, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपके इमोशंस के ऊपर ध्यान देना। हो सकता है आप बहुत एग्रेसिव फील करें, जिसके वजह से आपका ये करियर में, वर्क प्लेस में, या फिर आपकी पार्टनर के साथ आपकी फाइट्स हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग अगर थोड़ा सा दिन में टाइम निकाल के मेडिटेशन कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आप इमोशनली स्टेबल फील करोगे, हीलिंग हो जाओगे आप लोग। और दूसरी चीज़ है कि मदर नेचर के साथ समय बिताना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। मेडिटेशन करना और मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, अपना ख्याल रखना, जिससे कि और आपके इमोशंस के ऊपर आपको कंट्रोल करना। तो और तभी आपके लाइफ में आप एक हीलिंग मिल जाएगी आपको। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। फिर फेरीज डेक से आप लोगों के लिए मैसेज है हिडन डेप्थ्स। समथिंग हिडन इज अबाउट टू come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. तो जैसे कि यहाँ पे मून कार्ड भी है, तो मैंने तभी भी बताया था कि कोई सीक्रेट हो सकती है, जैसे कि हिडन कोई चीज़ है, कोई सीक्रेट है जो आपको अभी पता नहीं है, वो सीक्रेट आपके सामने आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आप किसी से छुपा रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, तो वो चीज़ आप एक्सप्रेस करें इसके सामने, जिससे कि आपको काफ़ी रिलीफ मिले, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो पाइल ट्री यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।